चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्री हर्षण हिया लीला विमला रामचरित रसरास श्री गौर देव आराध्य की अंतः लीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमूर्त कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए आज की लीला में हम प्रवेश करते हैं। मैया के महल में मैया के करकमलों के परोसे हुए शतविधि विविध व्यंजनों को जो वात्सल्य रस से आप्लावित थे, सुनैनानंदवर्धन श्याल भाम पाकर सुखावह परम तृप्ति की अनुभूति के साथ एक परमासन में बैठे हुए थे। माँ ने तांबूल गंध अपने हाथ समर्पित करके दोनों की आरती उतारी और मंगलानुशासन किया। वात्सल्याधिक के कारण अपने अंक में दोनों कुमारों को लेकर हृदय से लिपटा लिया। पुनः श्री राम को थोड़ी का स्पर्श करके प्यार से, अहो मुझ जैसी त्रिभुवन धन्या सुरपत्नी मुनिपत्नी नरपत्नी कोई नहीं है, जिसे सर्वगुण संपन्ना सीता जैसी नारिणामुत्तमा सुकन्या श्री राम जैसे सर्वपर सर्वसुलभ सर्व कल्याण गुण गण निलय एवं अनंत सौंदर्य माधुर्यादि काय संपत्ति से संपन्न जमाई और आचार्य कृपा पात्र सुर नर मुनि मन आकर्षक परमार्थ पथानुगामी परम पुरुषार्थ प्राप्त दैवी संपत्ति संपन्न क्षात्र धर्म निष्णात परम वीर निमिकुल वंश उजागर कर्म योग ज्ञान भक्ति प्रपत्ति और प्रेम के रहस्यार्थ की साक्षात मूर्ति सरहस्य वेद वेदांग ज्ञाता मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव वेदाज्ञा का यथार्थ पालन करने वाला एवं अपने भगिनी भाम को सर्व विधि समर्पित कर उनको अपना सर्वस्व समझने वाला सीताराम का सर्वस्व प्राणाधिक प्रिय लक्ष्मी निधि जैसा पुत्र प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो। आहा, यह सौभाग्य अपने आराध्य देव आचार्य देव और परम विरागी ब्रह्मविद वरिष्ठ ब्रह्म स्वरूप योगीवर्य नृप कुलभूषण अपने पति परमेश्वर एवं पूर्वजों की अनाख्येय अकारण अनुकंपा का साक्षात प्रमाण है। अब मैं पूर्ण हो गई, निःशेष मनोरथ हो गई, प्राप्तव्य को प्राप्त कर ली, ज्ञातव्य के ज्ञान से युक्त हो गई, भव भोगों से मुक्त हो गई और रस रूप द्विधा स्वरूप सर्वशक्ति संपन्न परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान से युक्त हो गई। साश्रुवदना माँ ने गदगद वाणी में कहा, अम्बाजी, जिस मूर्ति त्रय की प्राप्ति से आप अपने को
सौभाग्यशालिनी मान रही हैं, वह आप श्री की सदा से सहज निधि रही है और भविष्य में रहेगी। कभी कभी आप यह सोचकर कि भविष्य में मुझे ये क्या मिलेंगे, शंका जनित अभिनिवेश नामक क्लेश से आक्रांत हो जाती हैं, जिसकी कभी संभावना ही नहीं है। अतएव इस शंका के राहु से अपने मुख मयंक में म्लानता आने का अवसर आप कभी न देंगी। आप जगत वंद्या जननी हैं। राम कभी किसी समय किसी से असत्य भाषण नहीं करता। सुनैना जी के प्रिय पाहुन राम रघुनंदन ने कहा, लाल, निमिकुल के आधार आचार्य प्रवर योगीवर्य श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने आप श्री व पुत्र सीता के विषय में जो तथ्य एवं रहस्य वार्ता आपके सास श्वशुर से कही है, वह दीर्घदर्शी मुनि एवं पूर्व कल्पीय रामायण व पुराणों से संशोधित है। पुनः आपके अलौकिक परम दिव्य जन्म कर्म प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में सबके सामने समुपस्थित है। किंतु आपके श्री विग्रह का माधुर्य महोदधि तटवर्ती ऐश्वर्य के महानगर को अपने में आत्मसात करने में किंचित विलंब नहीं करता। इसलिए कभी कभी वियोग का भय हृदय को कंपित कर देने में समर्थ हो जाता है। गुरु गादी नंदन की आज्ञा एवं आशीष को प्राप्त कर धनुर्भंग करने के लिए चलते समय आपके अपूर्व भूत माधुर्य के महासागर ने मिथिला को अपने में अस्त कर लिया था। उस समय आपके सास श्वशुर को यही लगता था कि राम के कंजाति कोमल करों को कहीं वज्राति कठोर पिनाक के स्पर्श से आघात हो गया, या सभा मध्य अन्य राजाओं की भांति विजयलक्ष्मी ने उनका वरण न किया तो यह असह्य हो जाएगा। इसलिए धनुष तोड़ने हेतु आपका जाना गुरुजनों द्वारा रोक दिया जाए, क्योंकि सीता का कुंवारी रहना भले सह लिया जाएगा, परंतु राम का पराभव सर्वभावेन असह्य हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि माधुर्य के प्राबल्य से ऐश्वर्य ज्ञान कहाँ अदृश्य हो जाता है, कहीं लुके छिपे दिख भी पड़ा तो कृशकाय हो जाने से वह माधुर्य के साथ संग्राम करने में असमर्थ होकर सामने आने में भी संकोच करता है। बलिहारी हमारे जमाई दाशरथी राम की माधुरी महिमा की, अम्बा ने कहा। अम्बा जी का माधुर्य महोदधि में मग्न होकर वात्सल्य रस से भावित भरपूर प्रेम ही तो मिथिला से बाहर जाने के लिए राम को अवरोध उत्पन्न करता है। यही कारण है कि लोग अवध बिहारी को मिथिला बिहारी कह करके सुख की अनुभूति किया करते हैं। आप अपनी आंखें बंद करके ध्यानस्थ हो जाए तो संभव है कि बीच बीच में उठने वाली शंका का शमन आपके ध्येय की कृपा से हो जाएगा। माताजी श्री राम वचनों का गौरव रखने व आदर करने की दृष्टि से ध्यानस्थ हो गई और किंचित काल में चिदाकाश स्थित दृश्य के अदृश्य हो जाने पर गदगद स्वर में बोली, अहो कैसी अनुपम दृश्य का दर्शन चिदाकाश में चमत्कार पूर्ण हुआ, जो मनसा गोचर था। यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वेद वाक्य का सर्वथा साक्षात्कार हो रहा था, किंतु चंद्र शाखा न्यायेन उस दृश्य के दार्शनिक स्वरूप का वर्णन व्यावहारिक वाणी से आपको श्रवण कराती हूँ। श्रवण करें। अमायिक शुद्ध सत्व विशिष्ट ज्योतिर्मय सच्चिदानंदात्मक साकेत धाम का दर्शन चिदाकाश में हुआ। उसकी नव्यता, भव्यता और दिव्यता किसी लौकिक उपमा के संकेत से समझाई नहीं जा सकती। वहाँ एक रत्न मंडप के मध्य रत्न वेदिका संस्थित स्वर्ण सिंहासन पर सुनैना की पुत्री सीता नयनाभिराम जनक जमाई राम के साथ
कोटि कोटि सूर्य प्रभा को तिरस्कृत करती सी विराज रही है। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न एवं अनंत सखी सखा, दासी दास, परिकर समूह सेवा साज लिए समुपस्थित हैं एवं अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश तथा अनंत हरि अवतार लोकेशों के साथ सेवा में खड़े हैं। श्री चक्रवर्ती जी महाराज तीनों पटरानियों समेत और महाराज मिथिलेश महारानी सहित तथा रघुनंदन के शाल सरहज इत्यादि संबंधी अपने अपने आसनों में आसीन अपनी अपनी रसोपासना सेवा पद्धति से युगल किशोर किशोरी के मुखोल्लास का हेतु बन रहे हैं। सभा स्थित संबंधी समाज सदा स्वरस से अभिभूत आनंद कंद रघुनंदन के विकसित मुखाम्भोज को देख देख कर परमानंद की अनुभूति कर रहे हैं। मैंने दृष्टा बनकर सर्वभावेन अपने समान ही अपने रूप को वैसे ही वहाँ देखा जैसे दर्श संस्थित प्रतिबिंब में अपने ही रूप का आकार दिखाई देता है। दृश्य दर्शन कर मैं कुछ ही क्षणों में सभास्थित अपने ही रूप में समाविष्ट हो गई और अनिर्वच आनंद का अनुभव करते करते पुनः मिथिला मंडप मध्य अपने प्रिय पाहुन राम के सम्मुख बैठी हुई अपने को देख रही हूँ। यह सब हमारी सीता के वल्लभ राम रसिकेश्वर की लीला है, जिसके द्वारा उनकी सासु को यह ज्ञान हो गया कि सीता व राम सदा सदा के अपनी पुत्री व अपने दामाद हैं। संशय व भ्रम का समूल नाश हो जाने से आनंद की परिवृद्धि अनंत गुना हो गई। आनंद आनंद। अम्बाजी, अब आप अपने राम के वियोग जनित क्लेश की शिकार नहीं बनिएगा। राम स्वयं आपका वैसे ही है जैसे आपका आत्मा, साथ ही जैसे आत्मा आपका आपसे अभिन्न है वैसे ही आपका राम आपसे अभिन्न है। मिथिला और अयोध्या का दृढ़ संबंध पूर्व संस्कार से ही वर्तमान में सुख संविधायक प्रतीत हो रहा है और वर्तमान के संस्कार भविष्य में भी इसी प्रकार दृष्टिगोचर होंगे, क्योंकि इन संस्कारों के तीनों कालों में एकता, दृढ़ता, अनन्यता, अनन्य प्रयोजनता, अन्य संबंध, बीजहीनता और तत्सुख सुखिता एवं त्रयकालिका प्रेमी प्रेमास्पद के नाम रूप लीला धाम में ही एक प्रियता, एक रस अबाधित बनी रहती है और वह उसी प्रधान पुरुष की इच्छा शक्ति का चमत्कारिक वैभव है, जिसे आपने चिदाकाश में सबसे सेवित एवं वंदनीय देखा है। अब हमारी अम्बाजी का चित्त विटप संशय पवन के झोंके से कभी भी विचलित न होगा। सीताकांत ने कहा। लाल, लाडली सीता के वधुकाल की पाद प्रक्षालन बेला में आप श्री के सास श्वसुर दोनों को साकेत संस्थित लली लाल की झांकी का दर्शन हुआ था, किंतु माधुर्य के थपेड़े खा खा कर सारा ऐश्वर्य ज्ञान न जाने किस गंभीर गर्त में गुप्त हो जाता है, जिससे संयोग में वियोग की कल्पना आकर वैचित्री भाव में स्थित कर देती है। अतएव अब आपके संकल्प की सत्यता ही हम और हमारे परिवार को संशय बन की कटीली झाड़ियों में उलझने से बचाएगी। मैया के वचनों को श्रवण कर मंद मंद मुस्कुराते हुए रघुनंदन ने वात्सल्य रस की परिवृद्धि करके कहा, अम्बाजी, भूख लगी है। रस परिप्लुता माता ने राम को उठाकर चलो चलो लाल, लाड़ प्यार करते हुए साश्रु कहा, मुझसे बड़ी भूल हुई जो अपने लाडिले सीताकांत को उनके कहने के पहले पवाने नहीं ले गई। धिक्कार है जानकी जननी के वात्सल्य को। अम्बाजी, आप श्री चिंता ना करें। राम ने आपके चित्त को उस समय की स्थिति से हटाने
और आप श्री के वात्सल्य रस के पेय पीने के लिए भूख लगी है कहा है, अन्यथा वही ऐश्वर्यपरक वातावरण न जाने कब तक बना रहता, जिससे करणीय कृत्यों में अंतराय की उपस्थिति संभावित थी। अच्छा चले, आपके संतोषार्थ कुछ दुग्ध पान कर लें। इस प्रकार शाल भाम दोनों जाकर माँ के दिए हुए दुग्ध का पान किए। अपने प्राणवल्लभ के मुख से अंतर राम कथा को श्रवण कर सपरिवार अपने भाग्य वैभव को सराहने लगी तथा पुनः कथा श्रवण करने की मुद्रा में सांजलि शिरनत हो गई। सिद्धि कुंवरी जी, आज की लीला को वाणी यही विराम देती है। श्री मिथिला विहारी विहारिणी जो सरकार की जय। श्री लाडली लाल की जय हो।